हेलो दोस्तों, 18 तारीख को जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट का, उसका साइंस का क्वेश्चन है। कोई कुछ भी बोले लेकिन एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रहा और मैं अपना एनसीईआरटी नोट्स दिखाऊंगी, तो देखिएगा जो कितना मिलता है। जैसे यहाँ पे है, इनमें से कौन जैविक घटक है, तो पृथ्वी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश और पौधा। तो यहाँ देखिए नोट्स में जैविक घटक जीवित जीव होते हैं जैसे पौधा, जंतु, बैक्टीरिया, फंजाई। और अजैविक घटक में यहाँ पे है ना हवा, पानी, भोजन, मिट्टी, तापमान, आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश। और भी मैं दिखाती हूँ। इसी चैप्टर में से और एक क्वेश्चन आया था, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था। हमने नोट्स में लिखा है ना, टंसले ने दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ। एक क्वेश्चन था, इनमें से ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक है, तो वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, किण्वन और प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ देखिए श्वसन चैप्टर का, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और किण्वन देख लीजिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और सूर्य का प्रकाश संश्लेषण है, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की उपस्थिति में होता है। इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसमें आंसर होगा वायवीय श्वसन। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जो गैस का आकार निश्चित होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे है ना गैस का ना आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। ये क्वेश्चन देखिए, फंजाई किस किंगडम के अंतर्गत आता है, स्वपोषी यूकेरियोटिक, स्वपोषी प्रोकैरियोटिक, विषमपोषी यूकेरियोटिक, विषमपोषी प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ देखिए मेरे नोट्स में है ना, फंजाई विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव होते हैं। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ अपना एनसीईआरटी नोट्स का। क्वेश्चन जो है, तारे का आसमान में रात के समय टिमटिमाता हुआ दिखाई देता अपवर्तन के कारण। देखिए अपवर्तन के चैप्टर से है, जिसमें है ना अपवर्तन की घटना, इसका अनुप्रयोग देखिए, वास्तविक से जो भी अलग दिखाई देता है जैसे तारे का टिमटिमाना, ये अपवर्तन के कारण है। मैं तो बोलती हूँ जो जिसके पास एनसीईआरटी, अगर आपके पास नोट्स है तो आप एनसीईआरटी का पूरा रिवीजन अभी कर लीजिए पूरा। हमको तो बहुत फ़ायदा हुआ अपना एनसीईआरटी नोट से। ये भी है, ये शाकाहारी का आहार ना लंबा होता है और इस सेल्यूलोज के पाचन में सहायक होता है। ये कथन कारक के रूप में दिया हुआ था, दोनों सही है। इसका स्पष्टीकरण भी है, ये भी है 7th क्लास के एनसीईआरटी में। इतना भी दिखा नहीं सकती, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अगर आपके पास एनसीईआरटी नोट्स है तो आप पूरा उसका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला एग्ज़ाम में भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि AEDO वाला एग्ज़ाम हुआ, तो आप ये सब कर लीजिए।